नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मृत्यु से पूरी दुनिया कांपती है, उसे हमारे ऋषि मुनि केवल एक पड़ाव मानते थे। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी जन्मतिथि सिर्फ एक संख्या है और आपका शरीर वास्तव में समय को उल्टा चलाना सीख सकता है। कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के बीच एक अदृश्य नदी बहती है, एक रहस्यमयी अमृत, जिसे अगर सही ढंग से जगाया जाए तो आपकी झुर्रियां मिट सकती है, सफेद बाल फिर काले हो सकते हैं और आप 100 साल की उम्र में भी 25 साल जैसी ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह भारत का खोया हुआ विज्ञान है। आज हम उस प्राचीन रहस्य की तिजोरी खोलने जा रहे हैं, जिसे ऋग्वेद, आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान तीनों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। अगर आप सच जानने के लिए तैयार हैं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन और मृत्यु के प्रति सोच हमेशा के लिए बदल देगा। बुढ़ापा क्या है? आधुनिक विज्ञान कहता है, हमारे डीएनए के सिरों पर टेलोमियर्स होते हैं। जैसे जैसे हम तनाव लेते हैं, ये छोटे होते जाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ने इसे ओजस का क्षय कहा था। ऋषियों ने साफ कहा, बुढ़ापा कोई नियम नहीं, बल्कि एक त्रुटि है जिसे सुधारा जा सकता है। काया प्लस कल्प, शरीर का रूपांतरण, अर्थात समय को रोकना ही नहीं, बल्कि उसे पीछे मोड़ देना। पुराणों में च्यवन ऋषि की कथा आती है, एक अत्यंत वृद्ध तपस्वी जिनका शरीर जर्जर हो चुका था। अश्विनी कुमारों ने उन्हें दिव्य कायाकल्प विधि दी। इसके बाद उनका शरीर फिर से युवा हो गया, दृष्टि बाज जैसी तेज हो गई और वे नवयुवक बन गए। यहीं से च्यवनप्राश की उत्पत्ति हुई, जिसे आज लोग केवल इम्यूनिटी बूस्टर समझते हैं, जबकि यह वास्तव में शरीर को रीप्रोग्राम करने की दिव्य विधि थी। मन की शक्ति, शरीर की शक्ति। मनोविज्ञान कहता है, आप जितना बूढ़ा महसूस करते हैं, उतना ही आपका शरीर बूढ़ा होता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा, आपका शरीर मांस नहीं, ऊर्जा है। जब आप यह मान लेते हैं, तो मस्तिष्क ऐसे रसायन छोड़ता है जो शरीर की मरम्मत शुरू कर देते हैं। ऑटोफेजी और उपवास का रहस्य। 2016 में विज्ञान ने ऑटोफेजी की खोज की, जिसमें शरीर अपनी पुरानी बीमार कोशिकाओं को खा जाता है और नई कोशिकाएं बनता। ऋषियों ने इसे तप और उपवास के रूप में हजारों साल पहले जान लिया था। कायाकल्प साधना में शरीर को शांति की अवस्था में लाया जाता है, जहां तनाव मिट जाता है और हीलिंग शुरू हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे आप अपने फोन को रिस्टार्ट करते हैं ताकि वह फिर से तेज हो जाए। हठ योग प्रदीपिका कहती है, हमारे मस्तक से एक दिव्य अमृत टपकता है जो रोज जलकर नष्ट हो जाता है। कायाकल्प का पहला चरण है इस अमृत को बचाना और पूरे शरीर में फैलाना। विज्ञान इसे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड का संतुलन कहता है। सांस जीवन। कुत्ता तेज सांस लेता है, कम जीता है। कछुआ धीमी सांस लेता है, 300 साल जीता है। ऋग्वेद कहता है, आयु वर्षों में नहीं, सांसों में मापी जाती है। धीमी और गहरी सांसें आपके शरीर को रेस्ट रिपेयर मोड में डाल देती है। 3 जादुई आहार। कायाकल्प भोजन। आंवला सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। घी प्लस शहद, गहरे ऊतकों तक पोषण। त्रिफला, शरीर की आंतरिक सफाई। ध्यान रखें, घी और शहद कभी बराबर मात्रा में न लें। मन का रीप्रोग्रामिंग। 1979 की एक स्टडी में 70 से 80 साल के बुजुर्गों को 20 साल पुराने माहौल में रखा गया। सिर्फ एक हफ्ते में और जोड़ों का दर्द कम हुआ, सुनने की क्षमता बढ़ी, वे शारीरिक रूप से जवान दिखने लगे। अथर्ववेद पहले ही कह चुका था, जैसा तुम मानते हो वैसे ही बन जाते हो। नाद और ओम का रहस्य। विज्ञान की शाखा साइमैटिक्स सिद्ध करती है, ध्वनि पदार्थ बदल सकती है। जब सही उच्चारण में ओम का जाप होता है, तो यह वेगस नर्व को सक्रिय करता है और शरीर के हर सेल की फ्रीक्वेंसी बदल देता है। जीभ को उल्टा करके तालू के पीछे स्पर्श करना, यह पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है और दिव्य द्रव का स्राव बढ़ाता है। क्या इंसान अमर हो सकता है? कठोपनिषद कहता है, अमरता का अर्थ है मृत्यु के भय से मुक्ति। कायाकल्प का उद्देश्य शरीर को इतना शुद्ध बनाना है कि वह उच्च चेतना को धारण कर सके। आप आज से क्या करें? हफ्ते में एक दिन 16 घंटे का उपवास।
सुबह 4 बजे उठकर 10 मिनट सूर्य दर्शन प्लस गहरी सांसें। रोज कृतज्ञता धन्यवाद कहने की आदत। दोस्तों, वीडियो पूरी देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। आधी अधूरी वीडियो देखने से ज्ञान भी अधूरी प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।